तो वही तो कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, जब भी तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। ये भी तो राइट दिया है ना संविधान में कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उसी के तहत तो हम भी मांग रहे हैं। अभी नहीं बैकवर्ड सरकार है देश में, कहाँ सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही। वोट तो इन्होंने कास्टिज्म पे ले लिया, उस पर ले लिया, वे ले लिया, मंदिर के नाम पर ले लिया, झगड़ा करवाने के नाम पर ले लिया। अब वो जनता भी, वो भी दुखी है पूर्ण रूप से। भाई वो पैसा अगर वह जगह ज्यादा की है तो उस किसान पे जाना चाहिए पैसा। बीच में ऐसा कौन सा है कि जो बिचौलवा है वो ज्यादा काम कर रहा। हमने जब भी तो कहा है कि ये तो बिचौलवाओं की पार्टी है। ये है वो तो आस्था है सबकी, किसी की मंदिर में है, किसी की मस्जिद में है, किसी की गुरुद्वारों में है। वो तो एक धार्मिक वो है, इन्होंने धार्मिक बात को वोट में तब्दील करा। लेकिन अब का नहीं है ऐसा होने का। ये किसानों को भी मारेंगे और जो आम कंज्यूमर है उसको भी मारेंगे। तो अब तो जनता को सड़क पर आ जाना चाहिए। अब तो टाइम हो गया, बस आ जाए अब तो सब निकल के। देश की सबसे जरूरी खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं। इस देश के किसान 6 महीने से धरना प्रदर्शन पर हैं। एक बिल है, कृषि बिल, जिसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, उसको मैंडेटरी बनाने की मांग कर रहे हैं। और जो एक बिल है जिसको बोलते हैं कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आपको पता है सरसों का तेल 200 रुपये लीटर इसलिए हो गया क्योंकि सरकार ने उसे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया है। अब जिसके पास सरसों होगा वो चाहे 200 रुपये लीटर बेचे या 2000 रुपये लीटर बेचे, या आपको फ्री में दे दे। राकेश टिकैत साहब हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल का घेराव करेंगे 26 जून को। ज्ञापन देंगे उनको, और कुछ जगह ये भी करेंगे कि उनसे मुलाकात हो जाए। 5-11 आदमी का एक प्रतिनिधिमंडल उनको जाए और वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जाएगा। ये करेंगे। अभी भी आप लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है? अच्छा, देश में रहना है तो संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानना पड़ेगा क्या? कौन आदमी है कि हिंदुस्तान में रहेगा देश के कानून को मानेगा नहीं? कहाँ है उन आदमी? तो हमें मिलाओ जो उनसे देश के संविधानों को नहीं मान रहे। तो वही तो वो लोग कह रहे हैं कि देश के संसद ने कानून बना दिया, आप मान लीजिए। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, जब भी तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। ये भी तो राइट दिया है ना संविधान में कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उसी के तहत तो हम भी मांग रहे हैं। सर, लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल सरसों के दाम बढ़ रहे हैं, अब सबसे ज़्यादा महंगाई दर है। इसका कोई सॉल्यूशन किसानों के पास ही है, जितना ज़्यादा फूड ग्रेन्स होगा। सरकार क्या लग रहा है, सरकार किसी अहम में है, प्रेशर इशू हो गया है, क्यों नहीं आप लोगों से बातचीत कर रही? क्योंकि सरकार अब तो बैकफुट पर है। अभी नहीं बैकवर्ड सरकार है देश में, कहाँ सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही। सरकार अगर चुनी हुई सरकार होती, इनने दूसरे मकसद से वोट ली और काम अब दूसरा कर रहे, तो ये तो कंपनी के प्रेशर में काम कर रहे हैं ना। बड़ी किस बड़ी वोट तो इन्होंने कास्टिज्म पे ले लिया, उस पर ले लिया, वे ले लिया, मंदिर के नाम पर ले लिया, झगड़ा करवाने के नाम पर ले लिया। अब वो जनता भी, वो भी दुखी है पूर्ण रूप से। अब मंदिर सरकार की जगह भी बेच ली उन्होंने। मंदिर तो हमारे पूर्वजों का ही तो था वो। जगह हम भी रघुवंशी, मंदिर भी रघुवंशी का ही है। जगह बेच लिया, जगह इन्होंने खरीदी है। बेच ली, सस्ते में खरीद कर महंगी बेच दी ट्रस्ट को। भाई वो पैसा अगर वह जगह ज्यादा की है तो उस किसान पे जाना चाहिए पैसा। बीच में ऐसा कौन सा है कि जो बिचौलवा है वो ज्यादा काम कर रहा। हमने जब भी तो कहा है कि ये तो बिचौलवाओं की पार्टी है। ये बिचौलिया मतलब दलाल। दलाल। तो ये आप लोग के मंडी में भी दलाल घुसाया जा रहा है? मंडी में तो पहले ही सिस्टम था। अभी उसके नाम पर तो ये कर रहे हैं कि जी हम बीच में से इनको हटा रहे, हम हटा रहे जी बीच में से। ये जो राम मंदिर वाला मसला है, क्या लग रहा है, इससे लोगों का भ्रम टूट गया है, मोह भंग हो गया? नहीं नहीं, मोह भंग क्या होता तो है, वो तो आस्था है सबकी। किसी की मंदिर में है, किसी की मस्जिद में है, किसी की गुरुद्वारों में है। वो तो एक धार्मिक वो है, इन्होंने धार्मिक बात को वोट में तब्दील करा। लेकिन अब का नहीं है ऐसा होने का।
तो मंदिर लगता है हमारे गाँव में है। जो लोग मंदिर वाले चंदा में फायदा कमा सकते हैं, 2 से 18 कर सकते हैं, हाँ, वो लोग अरबों खरबों का ये जो डील है खेती का, इसमें फार्मिंग का, ये छोड़ देंगे? नहीं छोड़ आप देंगे लोग वो। भरम में जी रहे हैं। हाँ, तो उसी के खिलाफ तो लड़ाई है ये को मंदिरों के खिलाफ थोड़ा लड़ाई, हमारे तो उन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई है कि वे जो आ रहे वो अनाज को बंद करके और उसकी फिर मार्केट बढ़ाएंगे, सोल्टेज दिखा के उसकी कीमतें बढ़ाएंगे। तो ये किसानों को भी मारेंगे और जो आम कंज्यूमर है उसको भी मारेंगे। तो अब तो जनता को सड़क पर आ जाना चाहिए, अब तो टाइम हो गया, बस आ जाए अब तो सब निकल के। या आप लोग डरे हुए हैं? आप लोग एकदम एक बाउंड्री बना लिए हैं, आप लोग में हिम्मत नहीं कि आप रामलीला मैदान जाएं, संसद का घेराव करें, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करें? आप लोग भी मतलब एकदम दब गए हैं? हाँ, तो हम तो दबे रहे भाई, हमें दबे ही मान लो। आप कुछ ही सहारा दो, हमें जाना ही नहीं अंदर। हमने गोड्डा धरा क्या, उनकी नाड़ पे मुंह धरा धसारा क्या जमीन में रेते में। ये किसानों के काबू ही तो आई सरकार। ये इनको वोट की चोट इनको देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको देंगे। अब समझ ले किसान ने खामा, किसान भी लट्टा में लट्टा क्यों होगा। जहाँ जहाँ ताल आएगी जोन से इनको दवाई देनी पड़ेगी, वो इनको दवाई देंगे। अब किसान को पता चल गया, आम जनता को, कि इनके बीमारी क्या है, वो सारे इनके टेस्ट कर लिए और कहाँ से ठीक होगा, कहाँ से इनको आराम मिलेगा, वो दवाई इनको देते रहेंगे टाइम टाइम पे। वोट का चोट मतलब 2022 यूपी बता रहे हैं आप? और कौन सा बता रहा है भाई मैं, और कौन सा बता रहा है। ठीक है साहब, लेकिन एक सवाल है, मुझ पर बहुत दबाव रहता है कि रोज किसान आंदोलन को दिखाया जाए। मीडिया ने भी आपको बायकॉट कर दिया है, आप लोग बैठे हुए हैं, आंदोलन आपका जरूर चल रहा है, लोगों का समर्थन भी है। क्या लग रहा है अमित शाह और प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या है, क्यों नहीं मान रहे? उनके भी हाथ में नहीं लगता, उनके भी ऊपर कोई न कोई है, जो कंपनियां हैं वो है। एक और भी है, वो काली टोपी वाले भी बतावे एक हैं कुछ इसमें। काले टोपी मतलब संघ, आरएसएस? भाई वो तो आप ढूंढो कौन है वो। आप जान सको। आप कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी के ऊपर भी कोई है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, सारा फैसला वो, विदेश नीति वही, रक्षा मामला हाँ हो है तो वही, यही कि केले ने सारा चार्ज फैसला ले वही रखा है। करते हैं। केले ने ले रखा चार्ज हाथ में, मंत्री तो दूसरे भी हैं, उनको भी देना चाहिए कि बोलने का अधिकार तो देश में सबको है, लेकिन इनकी पार्टी में नहीं कोई बोलता। देश में तो कोई बोलने का, बीजेपी का नेता आप लोगों से संपर्क नहीं करता है? अगर एक आधा करवावे क्यों, उनका नाम बताओ। डरे हुए आदमी तो भाई जेल से भी फोन कर ले। अब अगर पता लगे कि उस कैदी ने जेल में तो फोन करा तो इसका इलाज हो जाएगा, क्यों बताओ किसी का। क्या क्या आप लोग को एकदम लगता है, आप लोग लगातार, मैं कई किसान वेबसाइट्स देख रहा हूँ, किसान समर्थकों, वो कह रहे हैं कि अंबानी गुजरात के, अडानी गुजरात के, मोदी गुजरात के, शाह गुजरात के, ये 4 लोगों ने ही पहले गुजरात को बंधक बनाया, अब देश को बंधक बना रहे हैं। हाँ ये आ गए होंगे से, आ गए, देश को बंधक बनाने आ गए। ये बात तो ठीक कह रहे, गांव के लोग जो कह रहे हो झूठ थोड़ा कह रहे। जो यहाँ से बहुत लोग व्यापारी पैसा लेकर भाग गए, उसमें शायद 28 लोग गुजरात के हैं। तो ये कोई प्लान तो नहीं बन रही, देश को लूटने की कोई प्लान तो नहीं है कि 28 बड़े व्यापारी वे सब गुजरात के हैं। और गुजरात की जनता भूखी मर रही वहाँ पे तो पुलिस स्टेट है, वहाँ पे तो कानून व्यवस्था तो है नहीं कुछ। किसी आदमी ने हमारी एप्लीकेशन दी कि हम उनका प्रोग्राम करवाना चाह रहे, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया, मतलब परमिशन लेने के लिए मुकदमा लिख दिया उस पर। मतलब पुलिस के बल पे सरकार चला रही है। तो ये तो देश भी, अब तो गृह मंत्री अमित शाह वो चाहे तो ये चीज देश में भी, आप लोग को डर नहीं लगता अमित शाह से? अमित शाह से कहीं का डर लगता, अमित शाह से क्या डर लगता। बहुत सख्त गृह मंत्री हैं। हाँ बहुत सख्त है गृह मंत्री, सख्त है गृह। क्या क्या कहेंगे, ये जो राम मंदिर वाला पूरा कंट्रोवर्सी है, क्या लग रहा है कि आस्था से भी खिलवाड़ हो रहा है और लोगों का भरोसा टूट गया है? इसमें इन्होंने हमें तो बुलाया नहीं,
हमारे परिवार का मंदिर है, हमको भी बाहर रखा। भाई रघुवंशी थे वे, राम हमारे परिवार के थे। 1700 कुछ में तो परिवार के लोग गए थे वहाँ पे, जब कोई चबूतरा वो बना उस टाइम पर तो गए थे। अब नहीं बुलवा रहे कोई, परिवार में फूट डाल रहे। तो क्या लग रहा है जो वोट का चोट है, मतलब ये आंदोलन 2022 यूपी चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव तक चलाएंगे आप? और भाई जब तक भारत सरकार इनको वापसी नहीं लेने की, हम तो जब तक चलाएंगे। हम क्या कहीं जा रहे हैं। क्या तैयारी है फर्दर? 26 जून को राज्यपाल को आप लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद ज्ञापन देंगे कि राष्ट्रपति को देंगे कि भारत सरकार नहीं सुन रही, तो ज्ञापन देंगे उनको। टीवी मीडिया के लिए कुछ कहेंगे? टीवी मीडिया भी बंधन में है, उनको भी ये है, बहुत चैनल वाले उनको पैसे नहीं दे रहे। जो एंकर है हो रहे हैं, स्टाफ है, वो भी रोते फिर रहे। 2-2 साल की सैलरी नहीं उनकी गई, उनकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। वे जितना ज़्यादा कवर करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी किसी चैनल उसमें उसका मर्डर हो गया, हाँ, अगर वे ABP खबर दिखाते हैं तो उनकी क्या सुरक्षा है, तो उनका भी दिक्कत में। देश के लोगों से अभी भी उम्मीद है आपको? देश के लोग कहाँ चले गए कि ये बारिश से जान दो, उसके बाद में फिर देखियो आप धान सा लग जाए और बारिश ये हो जा। बारिश के झोंपड़े पक्के बना ले अपने। हमें तूफान बहुत नुकसान करता है। सरकार की फैसिलिटी कुछ है नहीं। तो बारिश के बाद आप लोग जुटेंगे? बारिश में भी जुटते रहेंगे, बारिश के बाद भी जुटेंगे। तो राकेश टिकैत हैं, और 26 जून को संवैधानिक तरीके से, जो कि इस देश के डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है, गवर्नर को जाके ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, किसानों की धैर्य की आपको तारीफ करनी होगी कि देश का सबसे ताकतवर तबका डेमोक्रेटिक तरीके से सड़कों पर बैठा है, और वो भी शांति से। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।